फजाइन चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं कि खुदा ने हम लोगों को आमने सामने किया और हम खासकर पास्टर अमित लाहिल के लिए धन्यवाद करते हैं जो इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ पर हम लोगों की वाणी को, हमारे वचन को लोड कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं इस ट्यूब को आप जो है आप इसको सपोर्ट करिए ताकि ये बढ़ता चला जाए और केवल ये वचन यहीं तक नहीं, जगत के छोर तक पहुंचने वाला हो सके। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और मैं अपनी गवाही के द्वारा आपको आशीष देना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ जो काम खुदा ने मेरे जीवन में किया है वो अवश्य है कि आपके जीवन में भी पूरा करेगा। धन्यवाद करती हूँ। मैं भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी और मैं टंडन परिवार से हूँ और अचानक एक दिन मेरे पति ने इस बात को कहा कि हमारे साथ चलोगी, चर्च चलोगी। तो फिर हमने कहा कि हाँ मुझे चर्च तो जाना है, लेकिन मैं वो चर्च जाऊंगी जो अमर अकबर एंथोनी फिल्म में जो परवीन बाबी गई थी वो चर्च में जाना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं वैसा ही चर्च नहीं होगा, कैसा भी हो सकता है, कहीं भी बैठना पड़ सकता है, इन्होंने मुझसे कहा। तो मैंने कहा हमें नहीं मालूम लेकिन ठीक है। और मैं शांति को ढूंढ रही थी, मेरे जीवन से शांति जा चुकी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये पिक्चर नहीं ले जाते हैं, कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं कि सास को बुरा लगता है, तो फिर चलो इससे अच्छा है कि हम चर्च ही हो लेते हैं, शायद वहां शांति मिले। और मैं इनके साथ उस दिन मैं चर्च गई और चर्च को ढूंढने में काफी समय लगा। वहां हम लोग पहुंचे और वहां कुल 15-20 लोग थे और हम जाकर सबसे पीछे बैठ गए और मुझे ऐसे लगा, मैंने इस बात को कहा कि ये हमारी जगह तो नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि ईश्वर तो एक है ममता, तुम कहती हो। तो फिर मैंने कहा हाँ ईश्वर तो एक है। तो फिर खुदा की आत्मा ने या मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि काम करो, जो ये कर रहे हैं वो तुम भी करो, शायद तुम्हारी आवाज ऊपर पहुंच जाए। मैंने किसी भी तरीके से वहां पर मन लगाया और मैंने उनकी प्रार्थना सुनी और मैंने चर्च का अर्थ जाना। उस दिन नहीं तो अगले संडे जाना कि चर्च में CH और CH हटा दो तो यू आर माई चर्च। तो वहां पर धीरे धीरे वचन मुझसे बात करने लगा और धीरे धीरे मेरा जीवन बदलने लगा और मेरा क्रोध खत्म होने लगा धीरे धीरे। और सारी चीजें जब बदलने लगी तो वही घर में जहाँ क्लेश होता था, जहाँ लड़ाई होती थी, सास की अटैची तैयार रहती थी और वो छोड़कर चली जाती थी। मैं बताऊं वहीं पर वचन पढ़ने के द्वारा, दुआ करने के द्वारा, हालांकि ये काम इतनी जल्दी नहीं हुआ। मैं सुबह चर्च जाती थी और शाम को मैं मंदिर जाती थी और एक दिन मैंने ही मेरी खुद की लड़ाई खुदा से हुई कि जो सच्चा है वो अपने आप को मुझ पर प्रकट करे। और मैंने खुदा की आत्मा से मुझे प्रभु ने भरा। मैं रात कर उठकर 2 से 5 के समय में दुआ प्रार्थना करती थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, डायबिटीज से लेकर स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर ब्लड प्रेशर से लेकर हर एक चीज को लेकर जो मेरे ऊपर राज्य करती थी मैं लेकर खुदा के भवन में गई थी। और धीरे धीरे जब उसके वचनों से भरने लगी तो मैं बताऊं मैं बीच में दवाइयां खाना भी भूल गई और इतनी अच्छी नींद मुझे रात को आती थी। और जब मुझे स्मरण आता था कि मैंने तो दवाई खाई नहीं है, मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। प्रेयर करते करते मैं पवित्र आत्मा से भरती चली गई। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, उसने मेरे जीवन को परिवर्तित किया और मैं उसके साथ चलती रही। इस दौड़ में मैं बहुत लोगों से अलग हो गई, बिल्कुल मैं एकांत में आ गई। खुदा ने बिल्कुल मुझे छांट कर अलग कर लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ और उसका पवित्र आत्मा मुझे बनाता चला गया। बहुत से मेरे विरोधी हो गए, ऑफिस से लेकर मेरे घर से लेकर हर जगह मेरा विरोध होने लगा और कहने लगे कि तुम तुच्छ हो गई हो। तो मैंने कहा अगर तुच्छ होकर मुझे प्रभु मिलता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और धन्यवाद करती गई और खुदा में पूरे 8 साल मेरा बहुत विरोध हुआ, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ कि शायद व्यवहार के कारण या स्वभाव के कारण, क्योंकि किसी की भी बुराई मैं अपने कमरे में बैठकर ऑफिस में जहाँ मैं जॉब करती थी मैं नहीं सुनती थी, वरन कोई किसी की बुराई लेकर आता था तो बिल्कुल जो खुदा ने अपने प्रथम वाणी में कहा था जब वो क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था कि प्रभु इन्हें क्षमा करना क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं, मैं यही दुआ करती थी और मैं कहती थी अच्छा हुआ कि तुमने मुझे उसके बच्चे के बारे में बता दिया, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगी। तो बहुत से लोगों को जब पता लगा कि इसका नेचर बिल्कुल बदल गया है तो धीरे धीरे उन्होंने मेरा विरोध करना छोड़ा, भले ही पीछे कुछ होता हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये 2013 की बात है। मैं प्रार्थना के लिए, थर्सडे को प्रार्थना होती है हमारे घर पर बीमारों के लिए, और मैं ऑफिस से अपनी एक्टिवा से मैं घर आ रही थी
और जब मैं आ रही थी तो मुझे पता ही नहीं लगा मेरे ही घर के पास किसने मेरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी, मुझे कुछ भी नहीं पता लगा। और मैं वहीं पर शायद बेहोश हो गई और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा। और मैं उसके बाद यहीं से कई आधे घंटे तक तो मुझे किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। मालूम है, जब यहीं से एक प्रेस वाला निकल रहा था तो मेरा चेहरा तो पहचान का नहीं था, क्योंकि खून बह रहा था मेरे चेहरे से। और उसने मेरे कपड़े को देखकर बताया कि ये तो चर्च की मैडम है। तब लोगों ने कहा कि चर्च से किसी को बुला के लाओ। उन दिनों में यहाँ कोई नहीं था। तन्नू BDS कर रही है, मथुरा में थी, नेहा SOW में थी और ये बैंक में थे, इनका कैश का जॉब था। कोई भी नहीं था यहाँ, सिर्फ प्रेयर के लिए एक लड़का यहाँ पर विनय आया हुआ था, तो उसको बुलाया गया। जब वो मुझे देखने आया तो वो भी बेहोश हो गया। तब मुझे ये ब्लिस हॉस्पिटल ले गए। फिर शायद किसी का फोन, किसी लेडी ने फोन किया तो मेरा फोन पुलिस वाले के पास था, तो पुलिस वाले ने उनसे बोला कि आप जिससे दीदी से बात करना चाहती हैं उनका बुरा एक्सीडेंट हो गया है। और उन्होंने फिर शायद मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया। फिर मेरे हस्बैंड ने पास्टर सैमुअल सरकार को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, आप पैसे लेकर जाइएगा। और वो लेकर आए होंगे। ब्लिस हॉस्पिटल में कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, तो फिर वो मुझे PPM ले गए। PPM में जाकर मुझे ICU में रखा गया और मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मुझे ये लग रहा था कि मैं प्रेयर में हूँ और मैं प्रार्थना कर रही हूँ। और वहाँ पर मेरा ICU में इलाज हुआ। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि बाइबल में लिखा है 116 उसके 8 पद में लिखा है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं बताऊं, मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि जब मुझे होश आया तो मुझे मैं किसी को भी देख रही थी तो मैं पहचान नहीं पा रही थी कि ये व्यक्ति कौन है। मेरी याददाश्त लगभग चली गई थी और 99% डॉक्टर ने भी बताया था कि शी इज नियर टू डेथ। बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसकी जिंदगी आएगी, और आएगी तो शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन दुआओं के द्वारा पूरे इंडिया में, आई एम टेलिंग यू, पूरे चर्चेस में मेरे लिए बहुत से लोगों ने दुआएं की है। मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उसमें आपकी भी दुआओं ने काम किया है और बहुत सी दुआएं हुई। और मैं जब घर लौट कर आई हूँ, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, प्रभु ने मुझे चंगा किया, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई थी। 4 बजे जब मेरी नींद खुलती थी, आई यूज्ड टू क्राई। और मैं जैसे अन्य भाषा बोलते हैं तो आई यूज्ड टू क्राई एंड प्रे, और खुदा से जीवन मांगती थी और खुदा से अपने शब्दों में कहती थी कि खुदा बाप, या तो मेरी याददाश्त लौटा दीजिए और या फिर मुझे उठा लीजिए। आई यूज्ड टू क्राई एंड प्रे, क्योंकि बच्चे लोग, जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती हूँ, जब वहाँ से बच्चे फ़ोन करके पूछते थे कि मैडम कंप्यूटर का आपने कौन सा पासवर्ड डाला है, तो आई वॉज नॉट रिमेम्बरिंग। मैंने कहा मुझे नहीं याद है, बिल्कुल भी नहीं याद है। और मैं प्रेयर करती रही, मेरे ख्याल से 20-21 दिन में प्रार्थना करती रही और मैं रोती रही, अपने आंसू बहाती रही। मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर मैंने ऑफिस भी, आई थिंक 1 या 1.5 महीने बाद मैंने ऑफिस भी ज्वाइन किया। और जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया तब भी लोग मुझसे इस तरीके का व्यवहार करते थे जैसे कि मेरी याददाश्त चली गई है और मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। हालांकि मुझे प्रतीति होती थी कि मैं लोगों को धीरे धीरे पहचानने लगी थी और मुझे वर्ड भी याद आ गया कि पासवर्ड मैंने क्या डाला था। तो मैंने बताया बेटी को कि मैंने सेवियर डाला था, मुझे ये स्मरण आया और सेवियर से कंप्यूटर खुल गया। ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैं धन्यवाद करती हूँ, धीरे 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 सारी चीज़ें जो मुझे काम ऑफिस में करना था, मैं कॉमर्शियल इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं कंप्यूटर भी पढ़ाती थी, धीरे धीरे सारी चीज़ें मुझे स्मरण आने लगी, मेरी याददाश्त वापस आ गई। मैंने धन्यवाद दिया परमेश्वर को, उसको सराहा, उसके नाम को ऊंचा किया। मैं बताऊँ, वो परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में हमारे साथ बना रहता, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। जब मैं हॉस्पिटल में भी थी तो मुझे ये प्रतीति होती थी कि परमेश्वर मेरे साथ वहां भी है। मेरे को एक स्टोरी याद आई कि जब जिम हर दिन चर्च जाया करता था, 12 बजे जब चर्च खत्म हो जाता तब चर्च जाया करता था। मैं उन दिनों में चर्च में नहीं थी, लेकिन मैं अस्पताल में थी। लेकिन मुझे याद है संडे का दिन था और वो तीसरा दिन था जब मुझे होश आया है। दैट वाज द 3rd डे। मैं धन्यवाद करती हूँ, उसमें सब लोग, चर्चेस के लोग मेरे लिए प्रेयर कर रहे थे और उस समय प्रभु यीशु मसीह वहां मुझसे मिलने आया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि
वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। वो हमें नई जिंदगी देता है, नयापन देता है। और मालूम है सबसे अधिक जो बात मुझे अच्छी लगी कि वो हमारे मन को परिवर्तित करने आया। धीरे 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 मन परिवर्तित होता चला गया। मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम बदलेंगे तो लोग बदलेंगे। जो हमारे अंदर है नहीं वो दूसरों को हम दे नहीं सकते हैं। एक बहुत बड़ी गवाही मैं बता रही हूँ कि जो सास मुझे बार बार छोड़कर भाग जाती थी, मैं बता रही हूँ कि जब प्रार्थनाओं के द्वारा हमारे घर में शांति उत्पन्न हो गई, मैंने खुदा से कहा ये कैसे हुआ। मेरे पति की शराब छूट गई, मेरे पति का गाली देना दूर हो गया, मेरी सास में परिवर्तन आने लगा। तो प्रभु ने मुझसे एक ही बात की। मैं आज सब लेडीज से बात कर रही हूँ, मैं सारी वुमेन से बात कर रही हूँ और कह रही हूँ कई बार हम बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा का आत्मा ने मुझसे कहा कि ममता जब तुमने अपने पति को बदलना छोड़ा तो फिर मैंने उसको बदलने का काम किया। अब तुम सास के साथ भी सही रीति से व्यवहार करो, उनके साथ वचनानुसार चलो, उनसे प्यार करो। घर में शांति हो गई। जिन बातों में मुझे गुस्सा आती थी, जब मैं गेट से घुसती थी अपने दरवाजे से तो चप्पलें भी अगर बाहर पड़ी होती थी तो मेरा क्रोध इतना भड़कता था कि कुछ नहीं ख्याल रखती हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता, कमाने जाते हैं और ये सब चीजें, और चीजें जब फेंकती थी फ्रिज के अंदर से तो अभी मैं अपनी सास पर बड़बड़ाती थी। आपको क्या पता। मैं बताऊं धीरे धीरे जब शांति होने लगी तो एक दिन मम्मी ने मुझे गले लगा लिया और मालूम है क्या बोली कि ममता हमें भी चर्च ले चलो, क्योंकि जब तुम लोग प्रेयर करके जाते हो तो घर में शांति आ जाती है। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता। और मेरी सास उस समय इंटर पास थी, 12th पास थी। फिर मैं इनके साथ चर्च ले गई और मैंने धन्यवाद दिया। धीरे मम्मी ने पूरी बाइबल को मुझसे ज्यादा, क्योंकि मैं तो ऑफिस चली जाती थी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, मम्मी ने बाइबल को पढ़ा। मम्मी आत्मा से भरती चली गई। मम्मी ने परमेश्वर से कहा कि तुमने मेरे बेटे को और मेरी बहू को पवित्र आत्मा का दान दिया है, या तो मुझे पवित्र आत्मा का दान दो या प्रभु मुझे उठा लो। मम्मी ने इस बात को खुदा से कहा। मम्मी को भी खुदा ने पवित्र आत्मा का दान दिया। घर में प्रार्थनाएं शुरू हो गई, बच्चे प्रेयर कराने आते थे। हम धन्यवाद करते कि घर में मम्मी ने भी दुआएं शुरू की और लोग चंगे होने लगे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, सारी चीजें बदलने लगी। और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अभी भी आपके साथ है, आपके और हमारे बीच में है। वो यहाँ पर उतर आया है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं वहां वो मौजूद होता है। मैं हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसके नाम को ऊंचा करती हूँ। और आप बहनों से यही विनती करती हूँ कि किसी और को बदलने के बजाय अपना जीवन बदलिए, क्योंकि जो आपके अंदर है वही आप दूसरों को दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम दुआ करते हैं छोटी सी। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं खुदावन के हमारे मुंह को आपने छुआ, खुदावन मुबारक किया। खुदावन ये बातें हम खुदावन तेरी उपस्थिति में ही कह सके। हम धन्यवाद करते और चाहते हैं खुदावन कि हमारी बहनें जो सुन रही है बाप आसमानी होने पाए खुदावन, वो जब अपने आप को समर्पित करें और कहे कि खुदा तू मुझे बदल, तो होने पाए खुदावन उनका जीवन भी बदलने वाला हो सके। खुदावन मौत की वादी से होकर गुजर रही हो तो खुदावन तू उन्हें जीवन देना, खुदावन तेरा नया जीवन उनके अंदर बहने वाला हो सके। सबको हम खुदावन प्यारे पिता आदर और महिमा के साथ खुदावन हम सब इकट्ठा होकर तेरे नाम को ऊंचा करते और यही कहते हैं खुदावन कि तू बड़े हम घटे, तेरा नाम महिमान्वित। तो सारा आदर और महिमा आप जीवित परमेश्वर को देते हैं। विनती को आप ही के बेटे और अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। सुनो और कबूल करो और कहिए आमीन। प्रेज द लॉर्ड।